इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सैयदा महविश नदीम मालूम ये करना चाहती हैं कि अगर कोई औरत है जो पहले बेपर्दा रहती थी और उसी हालत में उसके फ़ोटो वगैरह खींचे हुए हैं, जैसे शादी वगैरह में या मोबाइल के अंदर खींच लेते हैं, और अब उन्होंने इन सारे मामलात से ख़िलाफ़ शरअ कामों से सच्चे दिल से तौबा कर ली और शरई एतबार से पर्दा करना भी शुरू कर दिया, मगर जो उनके फ़ोटो उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर या दूसरे रिश्तेदारों के मोबाइल में पिछली शादियों के अंदर खींचे गए या खिंचवाए गए मौजूद हैं, तो अगर वो डिलीट नहीं करते तो अगर वो लोग देखेंगे या किसी को दिखाएंगे तो इसका गुनाह किसके सर पे जाएगा। देखें, पिछला अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा गुनाह किया कि जो गुनाह आम था यानी जिसकी वजह से फांसी के मौलिन हुआ, अब वो उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और ये चीज़ ख़ानदान रिश्तेदारों के अंदर मौजूद है कि भई अब लड़की ने शरई तौर से पर्दा करना शुरू कर दिया है और सच्चे दिल से तौबा भी कर ली है, तो फिर उन रिश्तेदारों को चाहिए कि उन पिक्स को उनके मोबाइल में से डिलीट कर दें, यानी अपने अपने फ़ोन से डिलीट कर दें। अब रहा ये कि लड़की के सर पे इसका गुनाह होने ना होने के ताल्लुक़ से अर्ज़ ये है कि अगर वाकई में इन्होंने वो तौबा कर ली और तौबा के बाद जितने तौबा के अहकाम उनको पूरा कर लिया, मसलन ये कि तौबा भी करी और साथ में ये अहद भी करा अल्लाह तबारक व तआला से कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगी, और वो इस पर कायम भी हैं, इस गुनाह से बचती हैं यानी बेपर्दगी से बचती हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाने सोशल मीडिया पे डालने या फिर एक दूसरे के फ़ोन में शेयर करने से बचती हैं, मुकम्मल तौबा हो गई है। अब इनको चाहिए कि जिनके फ़ोन में ये पिक्स वगैरह है ये उनसे भी फ़ोर्स करें उसको डिलीट करने के लिए, और ये फ़ोर्स अगर मान लीजिए ये करती हैं और उसके बाद वो डिलीट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको थोड़ी मुद्दत के बाद जो है इनके लिए ये रिक्वेस्ट करती रहें, या फिर घर में किसी ऐसी बड़ी बूढ़ी से जिनकी बात या जिनका रोब घर में दबदबा हो या जिस शख्स के फ़ोन में फ़ोटो हो उसके ऊपर जिसका हुक्म ज़्यादा चलता हो उससे रिक्वेस्ट करें। तो यानी अपनी दिलो जान से पूरी कोशिश में लगी रहें, करती रहें कि उसका फ़ोटो डिलीट कराने के लिए। मसलन ये कि घर में किसी बड़े से कहें, चाचा मामी या किसी ऐसे शख्स से कि भाई मेरे फ़ोटो फ़लाँ के फ़ोन में हैंगे और मैं ये चाहती हूँ कि उसको डिलीट कर दिया जाए, और अब क्योंकि मैंने पर्दा शुरू कर दिया और वो फ़ोटो जब शादी की एल्बम सबको दिखाई जाती है तो उसमें मेरा ये वाला फ़ोटो होता है और मैं अब इसको पसंद नहीं करती और आप लोग इसको दिखाने के एवज़ में गुनहगार होंगे, तो आप उनसे कहें कि इसको डिलीट कर दें। इस तरह 2-3 शख्स से अगर आप फ़ोर्स करवा के कहेंगे तो काम जो है बन जाएगा। यानी महज़ आपका इतना कह देना कि आपने उससे कह दिया कि भाई इस फ़ोटो को डिलीट कर दो, उन्होंने मना कर दिया और खामोश बैठ गए, इतना काफ़ी नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ी जिद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। घर में किसी बड़े से कहलवाते रहें, मौका ब मौका कहलवाते रहें, खुदा का खौफ दिलवाते रहें, किसी खातून को भी कहें। मिसाल के तौर पे समझें आपके मामा के बेटे के फ़ोन में ये फ़ोटो हैं या मामा के बेटी के फ़ोन में फ़ोटो हैं, खैर बेटी के होंगे तो वो आसानी से आपके कहने पे भी डिलीट कर देंगी। अब ये कि आपका जो है मेरा भाई इसको डिलीट नहीं करता या चाचा वगैरह का लड़का, तो उनकी वालिदा से आप ये चीज़ समझाएं और उनको ये समझाने की कोशिश करें कि देखें मैंने जिस सूरत में फ़ोटो खिंचवाए थे वो वक्त अलग था, लेकिन अब मैं पर्दा करती हूँ तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि जो है इनके फ़लाँ के फ़ोन में भाई के फ़ोटो हैंगे और ये उनको डिलीट नहीं करते, तो आप इनसे कहें डिलीट करें। बरोज़ क़यामत इसका जो है आपको भी हर्जाना देना होगा, क्योंकि मैं इस काम से तौबा कर चुकी हूँ और अब मुझे इसमें शर्म आती है कि फ़ोटो दूसरों के सामने ख़ानदान में शेयर किए जाते हैं, बताते हैं। तो आप उनको एक दफ़ा खौफ खुदा दिलाने की कोशिश करेंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला वहाँ से फ़ोटो वो डिलीट होंगे। आपको डिलीट उनके लिए करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर आप कहें कि उसको खामोश हो जाएं, फिर कभी मौका पड़े महीने 2 महीने के बाद फिर आपको उस कंफर्म भी कर लें दोबारा खाला से कि मैंने एक मरतबा आपसे एक बात कही थी फ़ोटो डिलीट करवाने के लिए, आपने उसमें क्या करा, डिलीट करवाए डिलीट या नहीं। फिर वो आपको उसका रिप्लाई दे देंगी कि हाँ मैंने उनसे कह दिया था, उन्होंने जो है फ़ोटो डिलीट कर दी। तो इस तरह किसी बड़े से कि जिसके फ़ोन में फ़ोटो हों उस पर वो हुक्म चला सके, ऐसे रिक्वेस्ट करें, खौफ खुदा दिलाएं, आखिरत का उनको मामला याद दिलाएं कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, मुझसे गलती हुई लेकिन अब मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर वो फ़ोटो डिलीट नहीं भी करता तो इसका जो है गुनाह वो आपके सर पे नहीं रहेगा, जबकि आपने तौबा कर ली और शरई पर्दा करना शुरू कर दिया। ये सारा गुनाह रहेगा उन शख्स के सर पे जो इन फ़ोटो को बेपर्दगी के वाले फ़ोटो को दूसरों को शेयर करते हैं या दिखाते हैं, गुनाह उनके सर पर रहेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा ऐब है कि किसी मुसलमान के ऐब को दूसरे पर ज़ाहिर करना या किसी मुसलमान के गुनाह को जबकि वो उससे तौबा कर चुका हो दूसरे पर ज़ाहिर करना, ये भी बहुत सख्त गुनाह। बल्कि क़यामत में अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको ये ख़बर भी ना हुई
कि इस लड़की ने पर्दा करना शुरू कर दिया और वो उसको बेपर्दगी के तौर पे ही दूसरों को बार बार दिखाया जाता है, तो खौफ ये रहता है कि अगर कोई शख्स किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगाए कि जिससे वो तौबा कर चुका हो तो क़यामत से पहले वो उसी गुनाह में मुब्तला होकर मरेगा। तो इसलिए उनके ईमान का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा। और अगर ये मसला आपके साथ है तो क्योंकि आपके नाम से मालूम चलता है कि सैयदा हैं आप, तो फिर उनको ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ की रखनी चाहिए कि इस तरह से यानी गुनाह किसी अहले बैत का लोगों के ऊपर ज़ाहिर करना, बेपर्दगी की फ़ोटो को ज़ाहिर करना, तो ये भी उनकी दिल आज़ारी है एक किस्म से, तो इससे ज़्यादा बचना चाहिए। बहरहाल ये कि आपके ऊपर उन फ़ोटो का पिछलों का गुनाह नहीं होगा और डिलीट के लिए जुस्तजू करनी चाहिए। महज एक बार का कहना काफ़ी नहीं, बल्कि जब मौका मिले, महीने 2 महीने, नई शादी में, नए किसी फंक्शन पे, मौके पर जब मौका मिले, बड़ों से इस बात को कहते रहें, सख्ती के साथ भी, आराम के साथ भी और बीच बीच में कन्फर्म भी करते रहें। पत्थर में असल लाले पुरनवार